नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भारत रत्न पुरस्कार के बारे में। कब दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, किन किन को दिया गया है और इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भाई। आप सभी जानते हैं कि भारत रत्न भारत का सुप्रीम सिविलियन अवार्ड है। किसी भी भारतीय नागरिक को दिए जाने वाला सबसे सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान है उसका नाम है भारत रत्न। सुप्रीम सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, भारत का सुप्रीम सिविलियन जो अवार्ड है उसका नाम है भारत रत्न भाई। देखिए, जो भारत रत्न है ये भारत के नागरिकों को दिए जाने वाला सुप्रीम सिविलियन अवार्ड है। किसके लिए? राष्ट्रीय सेवा सम्मान के लिए भाई। जो हम पूरे नेशन के लिए ज्यादा से ज्यादा उसके विकास के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं, उन लोगों को यह पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार चार फील्ड्स में दिया जाता है। कितने फील्ड्स में? चार। कला, आर्ट, लिटरेचर साहित्य, विज्ञान साइंस और सार्वजनिक सेवाएं सोशल सर्विसेज भाई के लिए दिया जाता है। इस सम्मान की जो स्थापना है वह 2 जनवरी 1954 को 2 जनवरी 1954 को उस समय के हमारे राष्ट्रपति भाई, उस समय के हमारे राष्ट्रपति उस समय के हमारे राष्ट्रपति उस समय के हमारे राष्ट्रपति किसके द्वारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। अब बढ़ते हैं आगे। यह है भारत रत्न पुरस्कार। सफेद फीते में बंधा हुआ यह पुरस्कार है। इस पुरस्कार का जो आकार है वो पीपल के पत्ते के जैसा है। यह पुरस्कार प्लेटिनियम और कॉपर से क्या होता है? बना होता है। इस पुरस्कार के दो फेस हैं। सामने वाला फेस जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर सूर्य बना होता है और इसी पर चांदी से लिखा होता है भारत रत्न। जबकि इसका जो बैक फेस है उसके ऊपर भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वह छपा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है भारत का मोटो भाई, सत्यमेव जयते भाई, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। और यह पुरस्कार कहां पर बनता है? वेस्ट बंगाल के अलीपुर नाम के स्थान पर यह पुरस्कार बनता है। यदि बात करें कि भारत रत्न पुरस्कार कहां पर बनाया जाता है तो यह अलीपुर नाम का स्थान है। और कौन से स्टेट में है? वेस्ट बंगाल में भाई। इस सम्मान को पहले मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं था, पोस्टह्यूमसली का प्रोसीजर नहीं था भाई। पोस्ट ह्यूमियसली देने का प्रोसीजर नहीं था भाई, लेकिन 1955 में इसको जोड़ा गया। यह जरूरी नहीं कि हर साल ही क्या दिया जाए? भारत रत्न दिया जाए। किसी भी एक वर्ष में भाई ये अधिकतम मैक्सिमम कितने पर्सन को दिया जा सकता है? 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है भारत का सुप्रीम सिविलियन अवार्ड भाई। देखिए, भारत रत्न से सम्मानित व्यक्तियों को भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। भारत रत्न पाने वाले व्यक्तियों को एक प्रमाण पत्र, एक सर्टिफिकेट मिलेगा और साथ में क्या दिया जाता है? एक पदक दिया जाता है। इस सम्मान के साथ किसी भी तरह की कोई भी धनराशि नहीं दी जाती। याद रखना, जो इंडिया का सुप्रीम सिविलियन अवार्ड है उसके साथ किसी भी प्रकार का जो मनी होता है, जो धनराशि है, वो नहीं दी जाती है। भारत रत्न जब किसी भी व्यक्ति को दिया जाएगा तो उसकी रिकमेंडेशन वो किसकी सिफारिश पर? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। ठीक है, किसके द्वारा दिया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। कोई औपचारिक सिफारिश की आवश्यकता नहीं है भाई। भारत रत्न सम्मान का ऐलान गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या को, जब हम रिपब्लिक डे मनाते हैं उससे पहले दिन भाई, जो पहली वाली इवनिंग होती है उस दिन इसके जो पुरस्कार के विजेता होंगे या जिनको सम्मानित किया जाएगा उसकी घोषणा की जाएगी। इस पुरस्कार के ऊपर क्या लगाई गई थी? रोक भी लगाई गई थी। किसके द्वारा? मोरारजी देसाई के द्वारा। मोरारजी देसाई जब देश के क्या थे? प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने इसके ऊपर क्या लगा दी थी? रोक लगाई दी थी। जुलाई 1977 से लेकर जनवरी 1980 तक इसके ऊपर रोक लगाई गई। फिर 1980 में इसको दोबारा से शुरू किया गया। अब तक यह पुरस्कार 80 व्यक्तियों को दिया गया है। इनमें से 14 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको पोस्टह्यूमसली मरणोपरांत इस पुरस्कार से क्या किया गया? सम्मानित किया गया है। देखिए, अगला जो पॉइंट है वो क्या है? द फर्स्ट रिसेप्शनिस्ट ऑफ भारत रत्न। सबसे पहले भारत रत्न
किन व्यक्तियों को दिया गया? तो फर्स्ट रिसेप्शनिस्ट ऑफ भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1954 में पहली बार 3 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया और एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को यह दिया जा सकता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सीवी रमन और चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। ये जो पिक है, ये फोटो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका जन्म दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। और किसके रूप में? टीचर्स डे के रूप में। और भाई 5 अक्टूबर को इंटरनेशनल टीचर्स डे क्या किया जाता है? सेलिब्रेट किया जाता है। ये स्वतंत्र भारत के पहले क्या थे? उप राष्ट्रपति भी थे भाई। उसके बाद करें सीबी रमन। सीबी रमन ये भारत के एक माने हुए साइंटिस्ट थे। इन्होंने भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार भी जीता। और इनका जन्म दिवस 28 फरवरी किसके रूप में मनाया जाता है? साइंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। राजा जी के उपनाम से मशहूर चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जो स्वतंत्र भारत के दूसरे और प्रथम भारतीय, पहले भारतीय जो भारत के वायसराय या गवर्नर जनरल बने थे, इन 3 व्यक्तियों को एक साथ 1954 में यह पुरस्कार दिया गया। यदि बात की जाए कि भारत रत्न पाने वाले भारत के प्रधानमंत्री, तो भारत रत्न पाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, फर्स्ट जो पीएम थे, उनका नाम क्या था? उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1955 में, भाई ये इमेज इसमें आप देख रहे हो कि पंडित जी को क्या पहनाया जा रहा है? भारत रत्न पहना जा रहा है, जो पदक है वो पहना जा रहा है। अब तक भारत के 7 प्रधानमंत्रियों को यह अवार्ड दिया गया है। 1955 में पंडित नेहरू को, 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को, इंदिरा गांधी को 1971 में, राजीव गांधी को 1991 में, मोरारजी देसाई को 1991 में, गुलजारी लाल नंदा को 1997 में और अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में। तो कितने व्यक्तियों को नवाजा गया है? अब तक 7 प्रधानमंत्रियों को इससे नवाजा गया है भाई। अगला प्रश्न यह है कि फर्स्ट इंडियन कौन था भाई जिसको पोस्टह्यूमसली, भाई पोस्टह्यूमसली मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया? तो पहले व्यक्ति थे जिनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु 11 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौते के लिए जब ये गए हुए तो ताशकंद में इनकी क्या हुई थी? डेथ हो गई थी। प्रश्न ये भी आता है इनसे कि भाई भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी देश से बाहर मृत्यु हुई, वो कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा किन्होंने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। अभी तक कितने ऐसे भारतीय हैं जिनको, या कितने ऐसे लोग हैं जिनको मरणोपरांत पोस्टह्यूमसली अवार्ड दिया गया? तो उनकी संख्या कितनी है भाई? 14% ऐसे हैं जिनको क्या दिया गया है? भारत रत्न मरणोपरांत भाई। अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट फीमेल रिसेप्शनिस्ट ऑफ भारत रत्न वो कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। और ये भी ठीक है, उसी टाइम इनको भारत रत्न दिया गया जब ये भारत की क्या थी? पीएम थी भाई। क्या थी? पीएम थी इंदिरा गांधी जी को। और अब तक 5 भारतीय महिला हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पहली श्रीमती इंदिरा गांधी, दूसरी 1980 में किसको सम्मानित किया गया? मदर टेरेसा को, जिन्हें 1979 में क्या मिला था? नोबेल अवार्ड भी मिला था भाई। क्या मिला था? नोबेल अवार्ड भी मिला था भाई। नोबेल अवार्ड भी मिला था किसको भाई? मदर टेरेसा को। 1997 से सम्मानित होने वाली जो तीसरी महिला थी उनका नाम था अरुणा आसफ अली भाई। ये दिल्ली की मेयर भी रही थी भाई। तीसरी जो महिला थी कर्नाटक शास्त्रीय गायिका MS सुब्बालक्ष्मी को 1998 में क्या दिया गया? ये पुरस्कार दिया गया। और कला के क्षेत्र में सम्मान पाने वाली ये पहली भारतीय महिला थी भाई। और दूसरी भारतीय महिला कौन थी? सवर कोकिला लता मंगेशकर दूसरी भारतीय महिला थी कला के क्षेत्र में जिन्हें 2001 में इस पुरस्कार से नवाजा गया। और वैसे कौन से नंबर की थी? 5वें नंबर की भाई। तो आज तक 5 भारतीय महिलाओं को इस पुरस्कार से नवाजा गया है। और पहली भारतीय महिला कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी भाई। अब आपसे पूछेगा सबसे युवा भाई, सबसे युवा ठीक है भारतीय जिसको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सबसे युवा भारतीय जिनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इमेज आप लोगों को दिखाई दे रही है। सचिन तेंदुलकर। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनको 40 वर्ष की आयु में इस पुरस्कार से नवाजा गया। और कब भाई? 2013 के अंदर भाई। तो सबसे युवा भारतीय हैं सचिन तेंदुलकर जिन्हें इस पुरस्कार से नवाजा गया। पहले विदेशी भाई, पहले विदेशी फर्स्ट फॉरनर भाई, इनका नाम है खान अब्दुल गफार खान। कहां से थे? पाक से भाई। किन नामों से जाना जाता था? खुदाई खिदमतगार भाई। खुदाई
खिदमत गार के नाम से मशहूर भाई। इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता था। इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता था। इनको बादशाह खान भी कहा जाता था। इनको बादशाह खान भी कहा जाता था। इन्हीं को लाल कुर्ती का बादशाह भी कहा जाता था। तो 1987 में ये पहले विदेशी थे जिनको भारत रत्न दिया गया। और दूसरे विदेशी कौन से थे? उनका नाम है नेल्सन मंडेला। और नेल्सन मंडेला कहां से थे? साउथ अफ्रीका से थे भाई। कहां से थे? साउथ अफ्रीका से थे। ये थे साउथ अफ्रीका से। और ये साउथ अफ्रीका के पहले ऐसे व्यक्ति क्या बने थे? राष्ट्रपति भी बने थे। और 27 साल इन्होंने अपने किस में गुजारे थे? जेल में गुजारे थे। और इनकी बुक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम भाई। नेल्सन मंडेला को 1990 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। बढ़ते हैं आगे भाई। 2019 में यह अवार्ड किन किन को दिया गया? देखिए 2019 में नानाजी देशमुख, प्रणब मुखर्जी और भूपेन हजारिका तीन व्यक्ति थे जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया। और यहां पर यह बात मैंने आप लोगों के लिए दोबारा से रिपीट कर दी है कि जो जिनको भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा उन व्यक्तियों के नाम की घोषणा गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यानी कि 25 जनवरी की संध्या को भाई। अब तक 48 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न दिया गया और जिनमें से 14 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत, और 2 ऐसे लोग हैं जो विदेशी हैं, और 5 क्या हैं? महिलाएं जिनको क्या दिया गया? भारत रत्न दिया गया है। जिन भी व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जाता है तो वीरता क्रम के आधार पर उनका 7th रैंक होता है भाई। ठीक है, वीरता क्रम के आधार पर उनका 7th रैंक होता है। और आज हमने पढ़ा, ठीक है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न। यदि आप लोगों को मेरे वीडियो ज्यादा से ज्यादा पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।